नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक आपका कक्षा 8 का नया चैप्टर जिसका नाम होगा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, चलिए जानते हैं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो ये होती क्या है, ये जानते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसको a डिवाइड बाई b के रूप में लिख सकते हैं वो सारी कहलाती है परिमेय संख्या। वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ पे a, b जो हैं वो आपके पूर्णांक हैं। a और b जो हैं वो पूर्णांक हैं और आपका b इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। पूर्णांक होते क्या हैं। पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे 0, इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश, ऐसे इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस साइड अगर हम इस साइड चलेंगे तो ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में होगी। इस साइड जब भी चलेंगे तो बढ़ते हुए। सबसे छोटा यहाँ पे -6 है। ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे -6, उससे उससे बड़ा -5, -4, उससे बड़ा और -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। इस साइड चलने पे हमारा संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होंगी। ठीक है। अगर अपोजिट साइड चलते हैं इस साइड तो हमारा घटते हुए क्रम में होगी। जैसे जैसे तुम्हारा 4 के बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 0, उससे भी कम 0 से -1, फिर उससे भी कम -2। तो इस साइड संख्याएं क्या होंगी आपकी घटते हुए क्रम में होगी। घटते हुए इन संख्याओं को आपको ये जो पॉजिटिव में होती हैं, जो नेगेटिव में होती हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इनको पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या इसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। तो ऋणात्मक में कौन कौन सी हो जाएंगी, वही हो जाएंगी। ऋणात्मक में हो जाएंगी तुम्हारी -5 डिवाइड बाई 8, -6 डिवाइड बाई 7 और तुम्हारा 8 डिवाइड बाई -11। ठीक है। ऐसे ETC। ऐसे ही धनात्मक में हो जाएंगी आपकी। धनात्मक में 4 डिवाइड बाई 7, या अगर ऊपर और नीचे दोनों माइनस हों तब भी वो धनात्मक में रहेंगी। यानी अंश और हर में दोनों भी माइनस रहें तब भी वो आपकी धनात्मक रहेंगी। ठीक है। -11 डिवाइड बाई -16। ठीक है। ETC ऐसे। तो आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं
परिमेय संख्याओं का मानक रूप। ठीक है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो ये रेशनल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंश और हर का मासा, कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंश और हर का मासा, अगर मासा तुम्हारा एक आ जाए, किसका आ जाए? मासा हो अंश और हर का, अंश और हर का मासा अगर एक आ जाए तो तुम्हारा वो संख्या क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। कौन से फॉर्म में होगी? स्टैंडर्ड, मानक रूप में होगी। वो परिमेय संख्या आपकी मानक रूप में होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारा 5/7, ओके, 6/11, ओके, और तुम्हारा 13/15, ऐसे ETC। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपका -35/98। ठीक है, इसका पहले हम निकालेंगे मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे, आगे रखेंगे, उसके बाद हम 98 को अंदर रखेंगे। लो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बार, तो तुम्हारा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 28। ठीक है, अब 28 का भाग जाएगा नहीं, 35 का भाग 28 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 35 को इसके अंदर रखेंगे, रख दो। जब 35 को अंदर रखोगे तो 35 ये 28 से कम 28 होता है, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अब 7 में जाएगा नहीं 28 का भाग, तो अब हम 28 को अंदर रख देंगे। 7 चौको 28। ठीक है, ये यहाँ से हमारा कट जाता है। तो हमारा जो मासा आता है, मासा होगा वो हमारा 7 आया। ठीक है, मासा हमारा ये होता है। अब हम क्या करेंगे? माइनस के 35/98 में 7 से भाग दे देंगे, अंश और हर में 7 से भाग दे देंगे। दे दो भाग, कितना आएगा? 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा -5/14। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा -36/64। ठीक है, इसको भी हमें किस में लिखना है? इसको हमें तुम्हारा लिखना है मानक रूप में, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, इस संख्या को भी हमें मानक रूप में लिखना है। लिखो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका मासा निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? मासा निकालोगे, मासा निकाल लो। इसका मासा कितना आएगा? 36/64। ठीक है, तो एक बार जाएगा तुम्हारा 36 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 8 और यहाँ पे 2, तो अब भाग दे दो 36 में, तो तुम्हारा 36 से 28 हो जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। अब भाग 28 में, 24 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 8 में भाग दे दो 8 आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारा मास आ गया 4। अब माइनस के 36/64 में अब हम 4 का जितना मासा आया उसका भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे दो, कितना आ जाएगा?
इसका हो जाएगा 4 9 36, इसका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 संग 24। ठीक है, तो तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया माइनस के 9 डिवाइड बाई 16। ठीक है, इसका आ गया -9 डिवाइड बाई इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। 27 डिवाइड बाई माइनस के 84। अब हमें पता है कि हर को हमें नीचे नहीं रखना है, हर को हमें पहले ऊपर रखना है। इसको भी को मानक रूप में लिखो। ठीक है, इसको भी मानक रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मानक रूप में लिखने के लिए पहले सबसे पहले हमें माइनस को ऊपर करना होगा। माइनस को ऊपर कर दो, 27 डिवाइड माइनस 84। इसमें अगर -1 से गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे तो हमारा माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो -27 डिवाइड बाई 84 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है मासा, तो मासा निकाल लो। मासा कैसे निकलेगा, 27 भाग 84 कर लो। 27 का तुम्हारा हो जाएगा 3 टाइम, 7 3 का 21 और 3 2 6 1 7, 6 2 8, तुम्हारा बचेगा 3 और 3 का भाग दोगे 27 में, तो 3 9 27 ख़त्म, तो तुम्हारा आ गया मासा 3। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, माइनस के 27 डिवाइड बाई 84 में 3 का अंश और हर में भाग दे दोगे, तो हमारा ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मानक रूप में आ जाएगा। 3 9 27, 3 2 6 3 8 24। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा -9 डिवाइड बाई 28। ये आपका आंसर हो जाएगा।